मुंबई के एंटिलिया केस के मास्टरमाइंड सचिन वाजे की डायरी एनआईए के हाथ लगी है, जिससे उसकी वसूली का काला चिट्ठा खुल रहा है। मुंबई एंटिलिया केस का जांच अधिकारी लेकिन सचिन वाजे पर मुहर लगी एंटिलिया केस के मास्टरमाइंड की। खुलासा हुआ खाकी और खादी के गठजोड़ का, जिसका जिक्र हमने कल भी किया। आज इसके कुछ और तार सुलझाते हैं। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि किस होटल में एंटिलिया साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई और होटल में वाजे के हाथों में 3 भारी बैग का राज क्या है। लेकिन पहले कुछ और नए खुलासे देखिए। एंटिलिया केस की जांच कर रही जांच एजेंसी एनआईए को सचिन वाजे से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज मिले, जिससे महावसूली रैकेट के रहस्य से पर्दा हट रहा है। सचिन वाजे के दफ्तर में छापेमारी के दौरान एनआईए को एक सीक्रेट डायरी मिली। इस डायरी में फंडिंग की डिटेल कोड वर्ड्स में लिखी हुई है। इसमें पैसों के लेन देन की भी एंट्री दिखाई गई है। डायरी में पैसों के लेन देन की एंट्री भी कोड वर्ड में ही की गई। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में रेस्टोरेंट, बार, पब और हुक्का पार्लर से उगाही से जुड़ी डिटेल भी लिखी है। वाजे के दफ्तर से बरामद हुई ये डायरी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस डायरी के अंदर होटल और बार के नाम कोडवर्ड में लिखे हुए थे। उनके ठीक सामने रेड कार्ड भी छपा हुआ था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई के अंदर ये पूरी की पूरी वसूली वाजे और गैंग के नाम पर की जाती थी। इसके अलावा डायरी के अंदर न सिर्फ मटका कारोबार बल्कि मुंबई के लॉटरी कारोबार की भी हर बारीक जानकारी दर्ज है। ये वसूली सचिन वाजे ने जनवरी महीने में शुरू की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी में भी वसूली के इसी टाइम का जिक्र किया गया है। सचिन वाजे की डायरी के अलावा एनआईए ने उसके दफ्तर से बरामद मोबाइल, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी खंगाला है। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों से भी एनआईए को कई अहम जानकारी मिली है और इन सारे सबूतों को लेकर जांच एजेंसी सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है। उधर मनसुख मर्डर केस में गिरफ्तार विनायक शिंदे, जो सचिन वाजे का करीबी भी है, उसके फ्लैट से एनआईए ने एक प्रिंटर बरामद किया। शक है कि इसी प्रिंटर से धमकी भरा लेटर निकाला गया। वो लेटर विस्फोटक से भरी कार के साथ एंटिलिया के पास रखा गया था। खाकी खादी के गठजोड़ में कितने तिकड़म लगाए गए थे, इसको लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुंबई के जिस 5 सितारा होटल में सचिन वाजे ने एंटिलिया केस की स्क्रिप्ट लिखी और महावसूली की साजिश रची, सूत्र बताते हैं कि एनआईए को उससे जुड़े कई सबूत मिल चुके हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस 5 स्टार होटल में वाजे फर्जी आधार कार्ड के सहारे 4 दिनों तक रुका था। मुंबई का यह वही 5 स्टार होटल है जिसमें सचिन वाजे फर्जी आधार कार्ड के सहारे ठहरा हुआ था। TV9 भारतवर्ष के पास वाजे के फर्जी आधार कार्ड की कॉपी है, जिसमें फोटो तो वाजे की चिपकी है, लेकिन नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। बताया जाता है कि मुंबई के इसी ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे 4 दिनों तक रुका और एंटिलिया साजिश का पूरा प्लान यहीं से बनाया। माना जा रहा है कि इसी होटल में सचिन वाजे ने एंटिलिया की पूरी साजिश तैयार की और उसके बाद ही उस साजिश को 25 तारीख को अंजाम दिया गया था। दरअसल एनआईए की टीम यहां कल पहुंची और यहां से जो सीसीटीवी फुटेज है 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के बीच की, वो यहां से बरामद कर ली गई है और अब उसकी तफ्तीश भी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि सचिन वाजे दक्षिणी मुंबई के मरीन ड्राइव में इसी सी फेसिंग लग्जरी होटल से जबरन वसूली रैकेट चलाता था। बताया ये भी जाता है कि वाजे जब इस होटल में ठहरा था तभी यहाँ उससे कई लोग मिलने भी आए, जिसमें विनायक शिंदे भी शामिल हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसी होटल में रहते हुए वाजे ने फोन पर कई क्रिमिनल से बात भी की, महाउगाही की मेगा प्लानिंग भी रची। एनआईए सूत्रों का यह भी कहना है कि एक सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे नोटों से भरा बैग बाहर ले जाते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा जो जांच है वो ट्राइडेंट होटल तक पहुंच चुकी है एनआईए की और जल्द ही कुछ और लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ करने की एनआईए कोशिश करेगी। जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है वे दर्शाती है कि वह झूठ है। अब सच क्या है यह बताने का एक मार्ग है कि वे अपने मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट और लोकेशन के साथ क्या देश और जनता के सामने रखकर अपने दामन की सच्चाई बयां करेंगे। उधर जांच एजेंसी एटीएस को भी दमन में एक वॉल्वो कार मिली है, जिसे सचिन वाजे ही इस्तेमाल करता था। एनआईए की टीम भी इस कार को तलाश रही थी।
इस वॉल्वो कार को दमन में एक फैक्ट्री में छिपा कर रखा गया था। इस कार से एटीएस को 2 बैग मिले हैं। इन बैग में कपड़े, मास्क और मोबाइल चार्जर मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।